शुरू करें। हमारा क्या टॉपिक है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? एल्गोरिदम का। और एल्गोरिदम क्या होता है? हमने कल बताया आपको। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको हमको अगर सॉल्व करना तो उस प्रॉब्लम को हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा सबसे बड़ा वाला प्रॉब्लम होगा वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं और ये एल्गोरिदम हम अपने लाइफ में बहुत बार अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, जैसे कि आपको क्लास आना होगा तो इसके भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले आप घर में रेडी होगे, उसके बाद में अपना गाड़ी निकालोगे, उसके बाद में रास्ते में आओगे, उसके बाद क्लास करोगे, है कि नहीं? तो ये सारे वन बाय वन स्टेप होते हैं और ऐसा स्टेप जो है वो ऑर्गेनाइज है, सीक्वेंशियल है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि पहले आप केजीएम पे पहुंचो उसके बाद में आप रेडी हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रॉब्लम है वन बाय वन करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एल्गोरिदम उसी को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उस एल्गोरिदम में बहुत सारे डिसीजन भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई आपको बोलता है, जैसे मैंने कल बताया था आपको रायपुर जाना है, तो क्या करोगे आप? रायपुर जाने के लिए डायरेक्ट रायपुर पहुंच जाओगे? आंख खोला और सीधा रायपुर? नहीं, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे तब आप रायपुर पहुंचते हो। रायपुर जाना आपका क्या है? मान लो रायपुर जाना आपका एक प्रॉब्लम है, एक टारगेट है जिसको आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप क्यों जा रहे हो। दूसरा, कैसे जा रहे हो, कब जा रहे हो, यानी कि वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। कैसे जाओगे, कब जाओगे, कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, एट द लास्ट आपका क्या रिजल्ट, वहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ आप पहले प्लान करते हो, उसके बाद आप कहीं जाते हो, है कि नहीं? कि ऐसे मन किया चलो रायपुर जाते हैं, पता लगा वहां जाके कुछ काम ही नहीं है, तो पहले आप प्लान करते हो। तो हर एक चीज को प्लान करना, स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसी को एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। समझ में आया? तो उस एल्गोरिदम को हम लिखने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिनमें से हमने आपको कल बताया स्यूडो कोड। ठीक है, यानी कि एक सिंपल इंग्लिश का वर्ड हम यूज करते हैं और उसके बाद वन बाय वन अपने हम थॉट्स को, अपने आइडियाज को हम स्यूडो कोड में लिखते हैं। किसमें? स्यूडो कोड में। और वो स्यूडो कोड हमारा एल्गोरिदम होता है। उस एल्गोरिदम को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट बनाते हैं। उसमें से हमारा ये जो है, यहाँ पर आप देख रहे हो, फ्लो चार्ट के लिए कुछ सिंबल यूज होते हैं। कौन कौन से सिंबल है यहाँ पर? ये देखो, ये सिंबल यूज होते हैं हमारे फ्लो चार्ट को डिजाइन करने के लिए। यानी कि सबसे पहले अगर हम अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हम अपने प्रोग्राम का पहला स्टेप लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको आपका फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होना जरूरी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ गाइडलाइंस है, उनको भी हमको देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको इसके कुछ रूल्स जो है, गाइडलाइंस है, उनको मैं आपको बता दूं। सिंबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला सिंबल यूज होता है। ठीक है, इसके लिए टर्मिनल के लिए, यानी स्टार्ट के लिए और एंड करने के लिए भी। आपका फ्लो लाइन यानी फ्लो चार्ट जो है वो जब स्टार्ट होगा, आपका जो एल्गोरिथम हो जब स्टार्ट होगा तब, और उसके बाद जब एल्गोरिथम खत्म होगा, यानी आपका प्रोग्राम जब खत्म होगा, तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमको टर्मिनल सिंबल का यूज करना होता है। इसको टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, और उसी को हम एंड या बिगिन भी लिख सकते हैं और स्टार्ट और स्टॉप भी लिख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में जब हम यूजर से कोई डेटा लेते हैं या फिर हम जब यूजर से हम कोई इनपुट लेते हैं, कोई डेटा लेते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। और आउटपुट यानी कि कोई भी वेरिएबल का वैल्यू या अपनी तरफ से कोई मैसेज हमको जब प्रिंट करना होता है, दिखाना होता है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको ये दिख रहा है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी यही वाला सिंबल यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद में है, अगर मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है, कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करना, यानी कि मान लीजिए कोई हम किसी वेरिएबल में असाइन करवा रहे हैं या फिर वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के बाद में
हम उसको कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई अरिथमेटिकल लॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं उस पर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये रेक्टेंगल शेप का जो आप देख रहे हो ये वाला शेप का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में कनेक्टर, अगर हमारा फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो गया, एक पेज में नहीं आ रहा है, तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सा फ्लो चार्ट किसके बाद आएगा, तो नंबरिंग देने के लिए हम कनेक्टर का यूज करते हैं। सर्कल टाइप का होगा, उसके अंदर में हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद में फ्लो चार्ट में ये एक और सिंबल आता है जिसको हम कंडीशन या फिर डिसीजन कहते हैं, जहां पर हमारा कंडीशन चेक होगा, जिसके बाद में हम अपने फ्लो लाइन को लेफ्ट राइट या फिर कहीं भी हम उसको मूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये कंडीशन वाला जो यानी कि डिसीजन वाला जो सिंबल है, डायमंड शेप जिसको बोलते हैं, ये वाला सिंबल हमें यूज होगा। उसके बाद में एरो लाइंस है या फ्लो लाइंस जिसको हम बोल सकते हैं, एरो लाइंस भी बोल सकते हैं। इसको यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को, कंट्रोल को बता सके हमारा प्रोग्राम जो है वो किस तरफ को फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कि हम एक प्रॉब्लम है हमारा, उसको हमको सॉल्व करना है फ्लो चार्ट के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि 2 नंबर का कोई समेशन किया जाए। किसका? 2 नंबर का। ठीक है। 2 नंबर कोई है जो यूजर से मुझे इनपुट लेना है, दोनों को प्लस करना है, दोनों का वैल्यू मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो उसको हम फ्लो चार्ट में डिजाइन करेंगे। ठीक है। इसमें फ्लो चार्ट में सूडो कोड तो पता है, सूडो कोड मैंने आपको बताया था। अब उसको हम मान लीजिए कि सूडो कोड का क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देना है, हमको ये फ्लो चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए फ्लो चार्ट हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार्ट। क्या लिखेंगे? क्या लिखा हमने? स्टार्ट। उसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, उसको डिनोट करने के लिए हम एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यूजर से इनपुट लेना। क्या करना? यूजर से इनपुट लेना। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें ये वाला सिंबल का यूज करना होता है। इस टाइप का शेप होगा उसका। ठीक है। इस वाले सिंबल में हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इनपुट। क्या लिखना है? इनपुट एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई जो मैं लिख रहा हूं ये किस लिए है, एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स में हम एक वैल्यू लेंगे और वाई में एक वैल्यू लेंगे। उसके बाद में उन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है। तो प्लस करना यानी एक मैथमेटिकल प्रोसेस है ये। तो प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? रेक्टेंगल शेप का। बताया था ना, रेक्टेंगल शेप का। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, एरो हम लगाते जाएंगे, सारे सिंबल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में रेक्टेंगल शेप है। यहाँ पर हमारे पास में एक वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं सम, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई लिख रहे हैं। तो x प्लस वाई का जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, सम में। कहाँ स्टोर होगा, सम वेरिएबल में। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, इसको प्रिंट करना। जो भी हमारा सम में वैल्यू आएगा उसको प्रिंट करना, दिखाना। तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यही वाला जो इनपुट वाला था वही। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट सम। समझ में आया? प्रिंट सम। अब उसके बाद में हमारा ये खत्म हो गया, प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद में हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, खत्म हो गया। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, फिर से वही वाला जो स्टार्ट में था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉप। ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे प्रॉब्लम का। अब प्रॉब्लम क्या था, 2 नंबर को क्या करना था, समझ में आ गया? वैसे रियल टाइम का अगर वर्ल्ड का कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा था रायपुर आपको जाना है, कहाँ जाना है, रायपुर जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले व्हेन, उसके बाद में व्हाई, उसके बाद में कौन सा स्टेप है, हाउ। फिर इसके अंदर में भी सब स्टेप हो सकते हैं, इसके अंदर में भी सब स्टेप हो सकते हैं, इसके अंदर में। उसके बाद में when, why, how, where, ये सारे हैं, है ना। इसके बाद एक पहला ये वाला सब करो, फिर ये सब करो, फिर ये सब करो। लास्ट में हमारा क्या,
रायपुर, लास्ट में फिर उसके बाद में जर्नी कंप्लीट, है ना, कंप्लीट होने के बाद में हमारा यहाँ से प्रोग्राम खत्म। देखो कितने सारे स्टेप हो गए। सेम यही स्टेप हम फॉलो करते हैं जब हमारा कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप का होगा कंप्यूटर के प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्गोरिथम यूज करते हैं, और एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए फ्लो चार्ट का यूज होता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया। एक और फ्लो चार्ट हम लोग डिजाइन करेंगे अभी, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई भी 5 स्टेटमेंट जो है हमको प्रिंट करना है, सिर्फ क्या करना है, प्रिंट करना है और कुछ नहीं। 5 स्टेटमेंट यानी कि 5 मैसेज मान लो, या तुम्हारे 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करने हैं, आपके 5 फ्रेंड्स के नाम को हमको प्रिंट करना है। तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट डिजाइन करो। अगर मैं ऐसा बोलूं, उसके लिए आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट डिजाइन करना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो आपको पता ही है, क्या करना है, स्टार्ट करना है हमारे फ्लो चार्ट को। स्टार्ट हो गया, उसके बाद में सिर्फ प्रिंट करने के लिए यानी कि आउटपुट देने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला शेप। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट, और यहाँ पे मैंने आपके दोस्त का नाम लिख दिया हरी। ये डबल कोटेशन में मैं लिख रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि मैंने प्रिंट किया है, जो वो किसी वेरिएबल में वैल्यू नहीं है, वो खुद एक वैल्यू है ना। समझ में आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर से प्रिंट करना, है ना। तो उसके लिए हम फिर से क्या लिखेंगे, प्रिंट, और उसके बाद में क्या होगा, इसको मान लेते हैं ये है राम। उसके बाद में नेक्स्ट कौन, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट, तो इसको कर देते हैं गीता, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में कंटिन्यू, जब तक आपका 5 नहीं हो जाता आप कंटिन्यू रखो। ये मैंने कंटिन्यू कर दिया, और उसके बाद में जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। ये आपका बन गया। तो ये सारे के सारे आपका एल्गोरिथम में आता है। इनमें जितने भी सिंबल आप देख रहे हो, इसको मान लेते हो कि आपका स्टेप 1 में क्या है, ये स्टेप 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और लास्ट में क्या हुआ 5। ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, स्टेप हो गए। तो सॉल्विंग ए प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड एल्गोरिथम, एंड representation of algorithm is called flowchart. Representation of algorithm is called flowchart. समझ में आया समझ में, क्लियर हुआ। अब मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। मैं फ्लो चार्ट डिजाइन करना चाहता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि हमारा जो यूजर कोई भी वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू जो देगा, वो पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू है, उसको मुझे चेक करना है। उसके लिए मुझे एल्गोरिथम में क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट, क्या करेंगे, स्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, वैल्यू लेना है, कहां से, यूजर से। और वैल्यू लेने के लिए यानी इनपुट लेने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, प्रोसेसिंग वाला। अरे ये वाला भाई, ये वाला इनपुट के लिए आउटपुट के लिए ये वाला यूज होता है, प्रोसेसिंग वाला क्यों होगा, समझ में आ रहा है। ये वाला इनपुट के लिए, तो हम यहां पर क्या ले रहे हैं, इनपुट, क्या ले रहे हैं, इनपुट। और इनपुट एक वेरिएबल में मैं ले लूंगा जिसका नाम है नम। जिसका नाम क्या है, नम। नम एक वेरिएबल है जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उस वेरिएबल को चेक करूंगा कि वो पॉजिटिव वैल्यू है या फिर निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डिसीजन सिंबल, यानी डायमंड शेप। कंडीशन तो वहीं पर लगेगा ना, है ना। तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर हम चेक करेंगे इफ नम ग्रेटर देन 0, है ना। ये तो होता है ना, क्या नम
यानी नम में जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है मतलब कंडीशन हो गया ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तो हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे ऐसे। अब उसके बाद कंडीशन जब ट्रू होगा तो मैं चाहता हूं कि उतने टाइम पर एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, क्या, नम इज पॉजिटिव। मैसेज क्या होना चाहिए, नम इज पॉजिटिव, और उसको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले करवाना है मतलब आउटपुट देना है। आउटपुट के कौन सा सिंबल है, यही वाला सिंबल लगेगा, तो उसको लिख लिया। ये वाला सिंबल मैंने ऐसे बनाया, फिर ऐसे किया। उसके बाद में क्या करना है अपने को, उसके बाद में क्या करना है, अरे मैसेज प्रिंट करना है ना। तो मैसेज प्रिंट कैसे होगा, पहले आप लिखोगे प्रिंट, उसके बाद में नम इज पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव समझ लीजिए क्या है, पॉजिटिव मैंने लिखा है पॉजिटिव, ठीक है। आगे जगह नहीं तो मैंने तो ये ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट आएगा। और अगर फॉल्स हुआ यानी नम में जो वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यू है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो उस केस में मुझे एक और प्रिंट करवाना है मैसेज। मैं थोड़ा सा इस पे बड़ा बना दे रहा हूं और यहां पर हम प्रिंट करवाएंगे क्या, प्रिंट नम इज निगेटिव। आप लोग अपने तरफ से लिख लेना, नम इज निगेटिव। अब चाहे नम निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बाद में प्रोग्राम को क्या करना है, एंड ही करना है, यानी खत्म ही करना है, स्टॉप ही करना है, क्योंकि उसके बाद तो मेरा कोई टास्क नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सिंबल बनाएंगे स्टॉप का, और इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे ये। उसके बाद में ये यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मैंने कहा था सिंगल ही होना चाहिए। तो स्टार्ट हुआ सिंगल से और एंड हुआ सिंगल। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी एक स्टॉप बना दो और यहाँ पर भी एक स्टॉप बना दो, नहीं, एक ही होगा। स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट शुड बी ओनली वन, नॉट ओनली शुड, इट मस्ट बी ओनली वन। स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट विल बी। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इस तरह से आप बना दो फ्लो चार्ट। देखो अब आराम से कोई भी इस फ्लो चार्ट को लेकर कहीं भी किसी भी डेवलपर को दे दो, वो आराम से इसका प्रोग्राम कर लेगा, ठीक है। और ये जो फ्लो चार्ट होता है, ये एल्गोरिथम होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, यानी डिपेंडेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। ये वाला जो फ्लो चार्ट है ओनली पाइथन के लिए है। ये वाला फ्लो चार्ट आप पाइथन के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए, सी के लिए, C++ के लिए, जिस भी प्रोग्रामर को आप दो वो आपका प्रोग्राम उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना देगा। ये इतना ज्यादा नीट एंड क्लीन है। तो फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम आसानी से यहीं पर देखकर वहीं पर सॉल्व कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मिलते हैं ये वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।